हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी अभी तक की लेटेस्ट इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिल रही है, जितना हो सके हम लोग मैक्सिमम कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले भूकंप के साथ, मतलब अमेरिकन बाज़ार की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि फ़िलहाल का सिनेरियो क्या चल रहा है। लगभग 470 पॉइंट की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है एंड गिरावट मतलब लगातार यहाँ पे ये गिरावट हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी भी हम लोग बात करें एकदम लोएस्ट पॉइंट पे ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अमेरिकन बाज़ार जो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। 1.5% की गिरावट ओवरऑल बनती हुई देखने को मिल रही है एंड वीडियो खत्म होते होते कितने और गिरेगा किसी को पता नहीं। नेस्डैक की बात करें तो 2% की गिरावट नेस्डैक में हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि हमारे आईटी इंडेक्स को अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे करवा सकते हैं। ये देखिए, बोलते बोलते ही 2% के ऊपर ये गिरावट यहाँ पे जा चुकी है। सो फिलहाल आज का दिन तो हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहा है एंड अमेरिकन बाजार अगर उदास हो जाता है तो आपको पता ही है, जो कि उदय कोटक जी ने ये बात बोली थी, कौन सी, कि अमेरिकन बाजार अगर छींकता भी है तो पूरे दुनिया भर के बाजार को सर्दी लग जाती है। तो ये चीज़ें अभी हम लोगों को शायद से कल के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे बाजार के जो एडीआर जो अमेरिकन बाजार में चल रहे कैसे चल रहे हैं, तो इन्फोसिस का एडीआर 1% डाउन, आईसीआईसीआई बैंक 2% डाउन, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1% डाउन, विप्रो की बात करें तो चलिए इतना नहीं गिर रहा है, 0.31% ही, एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, यूएस में थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ज़रूर नज़र आ रहा है, यूएस स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो। बट जैसे मैंने कहा कि अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो इधर से ना उधर से हम लोग को देखने को मिल ही जाता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है कि जितना अमेरिकन बाजार गिरेगा इज इक्वल टू हमारा बाजार भी उतना ही गिरेगा, वैसा नहीं। बट सेंटीमेंट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत तो हम लोग को सेम चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो यही फिलहाल सबसे मेन चीज़ रहेगी कल के दिन फोकस में रखने के लिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो भारत सरकार, यस, भारत सरकार मतलब टैक्स डिपार्टमेंट इन्हीं के अंडर आ जाता है, चाहे हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें या फिर जीएसटी की अगर हम लोग बात करें। और फिलहाल टैक्स डिपार्टमेंट तो ज़बरदस्त फॉर्म में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे कंपनीज़ को जीएसटी नोटिसेस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बजाज की बात करते हैं, तो बजाज अलायंस, तो इस कंपनी को भी जीएसटी का डिमांड नोटिस जा चुका है। लगभग 1000 करोड़ का डिमांड नोटिस यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस चीज़ के चलते बजाज फिनसर्व ये आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा गया तो बजाज फिनसर्व के कंट्रोल में ही बजाज अलायंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर देखा गया तो बजाज फिनसर्व की भी जो शेयर होल्डिंग है वो किसके हाथ में है, बजाज होल्डिंग में देखने को मिल जाती है। सो इन कंपनीज़ को कल आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। ऑब्वियसली ये डिमांड नोटिस है, ज़रूरी नहीं कि इनको इतना ये पैसा देना पड़ेगा, ये चाहे तो इसको ये काउंटर भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो टैक्स डिपार्टमेंट ज़बरदस्त फॉर्म में आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक और कंपनी से रिलेटेड भी डिमांड जाते हुए देखने को मिल रहा है, वो है एलआईसी। हाँ, यहाँ पे जीएसटी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इनकम टैक्स की हम लोग को बात होती हुई देखने को मिल रही है। समवेयर अराउंड एलआईसी को 84 करोड़ का इनकम टैक्स पेनाल्टी नोटिस यहाँ पे जा चुका है। सो एलआईसी भी इस चीज़ के चलते फोकस में यहाँ पे रहेगा। इसके पहले भी अगर देखा गया तो बिहार में भी हम लोग को एलआईसी से रिलेटेड कुछ टैक्स से रिलेटेड इश्यूज़ देखने को मिले हैं। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा, ये भी कुछ फिलहाल तो उड़ती उड़ती खबरें देखने को यहाँ पे मिली थी। तो एलआईसी भी इसी चीज़ के चलते फोकस में रहने वाला है। सो वैसे तो देखा गया तो एलआईसी आप सभी लोगों को पता ही है, हम जब तक ये इसके पुराने लेवल को अचीव नहीं करेगा तब तक एलआईसी के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे सोच के पहले से ही रखा हुआ है। सो जिस दिन एलआईसी वापस कम बैक करेगा उस लेवल पे जहाँ से उसने शुरुआत की थी, फिर एक बार स्टडी करेंगे कि कैसा रहेगा परफॉर्मेंस करके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, ये कंपनी इतनी बड़ी है कि अभी सरकार को आने वाले समय में और स्टेक बेचना पड़ेगा। ये तो अभी तो जस्ट उन्होंने शुरुआत की थी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली। सो जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक एलआईसी ने इन्वेस्टर का पैसा डुबाई है। 22% की गिरावट अभी तक देखने को आप मिली है। एंड इनके लिए ख़राब पॉइंट ये भी है कि यस, अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी इनका बड़ा एक्सपोजर हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो जब भी अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ भी खबर आ जाती है तो एलआईसी के शेयर में भी हम लोग को वो हलचलें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टैक्स डिपार्टमेंट के ही चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, तो मारुति सुजुकी की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड भी सेम चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है कि मारुति सुजुकी रिसीव्स 2100 करोड़ के आसपास ड्राफ्ट इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो बार बार यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे ज़रूर रख सकते हो। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। सो वर्ल्ड बैंक ने हमारे भारत देश के लिए एक कुछ कमेंट्री यहाँ पे दी है, किस चीज़ से रिलेटेड, तो हमारे भारत देश का
जीडीपी कैसा रहेगा उसका अनुमान उन्होंने यहाँ पे बताया है, जो कि है 6.3%। यस, मतलब ग्लोबली मार्केट में मतलब इतना ज़्यादा हम लोग को प्लस माइनस देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि हमारा जो जीडीपी का ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा, ये फाइनेंशियल ईयर 24 की बात हो रही है, कब खत्म होगा ये 31 मार्च 2024 को। सो ये पूरे साल भर का परफॉर्मेंस जो रहेगा, अभी 6 महीने और बाकी है कंप्लीट होने के लिए, तो टोटल हमारा जो जीडीपी का परफॉर्मेंस रहेगा वो 6.3% के आसपास यहाँ पे रह सकता है। कितना सही जाता है गलत जाता है ये तो 31 मार्च खत्म होने के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो जीडीपी के हिसाब से हमारा ही देश में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी देश में क्या ही ग्रोथ होगी, ऑलरेडी बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे तो ग्रोथ हो ही चुकी है। ठीक है, तो हमारे ही देश में ये ज़्यादा चीज़, इसीलिए तो इन्वेस्टर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 60 का लेवल टूट नहीं रहा था, अभी 60 का लेवल जैसे टूट गया तो 59,500, देन 59,000, देन 58,500, लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल एक्सपर्ट की बात माने तो यहाँ पे फिलहाल गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का भी जो गिरावट देखने को मिल रही है और भी फर्दर यहाँ पे गिर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में इक्विटी मार्केट के साथ साथ गोल्ड मार्केट में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे तकलीफें क्रिएट यहाँ पे करवा सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो क्रूड ऑयल में भी अगर बात करें तो हरा निशान आज के दिन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बट स्टिल ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 90 प्लस ब्रेंट चलते हुए देखने को मिल रहा है। WTI की भी बात करें ऑलमोस्ट उसी के रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इतना हायर लेवल का क्रूड हम सभी लोगों के लिए सरदर्दी साबित यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे FIS DIS एक्टिविटीज़, तो DIS 1300 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं, बट FIS लगातार सेलिंग यहाँ पे चल ही रही है और नेट सेलिंग कितनी है 2000 करोड़ से भी ज़्यादा। सो फिलहाल अगर देखा गया जो माहौल था उस हिसाब से सेलिंग है। आज का जो गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अमेरिकन बाजार में, उस हिसाब से कल अगर बाजार में हमारी बड़ी गिरावट अगर हो जाती है तो FIS की ओर से बड़ी सेलिंग भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो देखना पड़ेगा कि कितना अगर वो माल बेचते हैं तो कितना वो एग्जिट कर लेते करके। देन नेस्ले इंडिया के और ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। यस दोस्तों, पहली बार नेस्ले इंडिया स्प्लिट यहाँ पे दे सकता है, इसकी गारंटी नहीं, मैं उस वीडियो में भी बोल चुका आप लोगों को, बट यस कंसिडर करेंगे पहली बार यहाँ पे। तो होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी, और कितना फेस वैल्यू करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 5 करेंगे, वो भी एक देखने वाला इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। तो नेस्ले इंडिया भी बोलता होगा कि मतलब आज के दिन अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया, एंड यहाँ पे फिलहाल अमेरिकन बाजार में इतना भूकंप चल रहा है, देख लेते हैं अमेरिकन बाजार कैसा। ये देखो 500 पॉइंट से ऊपर अभी फिलहाल तो गिरावट देखने को नहीं, ये प्लस माइनस होता रहेगा, 500 वापस 450 आ सकता है, वापस 500 का 550 हो सकता है, बट ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो अमेरिकन बाजार में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, और ऐसे माहौल में अगर देखा गया दोस्तों जिस हिसाब से बॉन्ड मार्केट चल रहा है तो फेड के ऊपर भयंकर प्रेशर रहेगा। भयंकर मतलब भयंकर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन अगर चलती रही तो वो खबर भी दूर नहीं रहेगी कि कोई बड़ा बैंक डूब गया करके। ठीक है, ये भी खबर आज नहीं तो कल यहाँ पे आ सकती है। सो बहुत ज़्यादा इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, इतने हायर रेट्स रखना बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो इस वक्त तो लग रहा है कि FOMC की बैठक में रेट हाइक के तो चांसेस तो ना के बराबर ही है। अगर वो रेट को बदल भी ना दे तो भी बहुत बड़ी बात है, कट के तो चांसेस कम है। कट होने से पहले थोड़ा सा न्यूट्रल गियर में गाड़ी जाना इंपॉर्टेंट है। बट जिस प्रकार से पॉवेल जी ने पहली कमेंट्री करके रखी थी, कौन सी, कि और एक रेट हाइक होगा करके। सो 2 मीटिंग्स अभी भी बाकी है ये साल ख़त्म होने के लिए। एक अक्टूबर नवंबर एंड में ही देखने को मिलने वाला है, अक्टूबर के एंड में मतलब नवंबर के बिगनिंग में, एंड सेकंड वन दिसंबर में भी देखने को मिलने वाली है। सो पहले के जो उन्होंने कमेंट्री की थी उसमें तो उन्होंने बोला था एक रेट हाइक वो ज़रूर लेके आएंगे, एंड फिलहाल की सिचुएशन को देखकर अभी उनको लग रहा होगा कि उनको अपना स्टेटमेंट से यू टर्न यहाँ पे शायद से लेना पड़ सकता है। ठीक है, देख लेंगे आने वाले समय में क्या होता है करके। वैसे तो सेंट्रल बैंक का जो डिसीजन होता है वो मार्केट को देखकर वो नहीं लेते हैं, बाकी पैरामीटर्स को देखकर यहाँ पे लेते हैं। देन दोस्तों रिजल्ट का सीज़न भी चालू हो चुका है, तो कल के दिन की बात करें तो ज़्यादा नहीं, 2 ही कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप चाहो तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू रख सकते हो कि इनके नंबर्स कैसे करके। जो असली मज़ा जो स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है, ओके जो मज़ा स्टार्ट हो जाएगा वो तो JM ब्रेवरीज के साथ होगा 10 अक्टूबर, एंड उसके बाद TCS यहाँ पे 11 अक्टूबर के साथ असली मतलब बोलते हैं ना Q2 के रिजल्ट का मतलब फील आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ नंबर्स आ रहे हैं करके बड़े बड़े कंपनीज़ के। तो वो 11 तारीख से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके पहले भी आप लोगों ने क्या करना है, हाँ जितने भी कंपनीज़ होते हैं उनके ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रखना है, डिलीवरीज परसेंटेज के ऊपर फोकस रखना है। कभी कभी हम लोग देखते हैं एकदम एबनॉर्मली ऐसे वॉल्यूम्स यहाँ पे स्पाइक हो जाते हैं, एंड बाद में हम लोग देखते हैं कि अरे कुछ तो कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हुआ करके। हाँ थोड़ा प्रैक्टिकली हर एक स्टॉक को ट्रैक करना मुश्किल है, बट फिर भी एक अनुमान के लिए जिन स्टॉक्स के प्राइस एकदम हायर लेवल पे है उनके ऊपर आप इस प्रकार का फोकस यहाँ पे रख सकते हो। वहाँ पे ही इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शंस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं।
सो चलो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए। अमेरिकन बाजार भी देखा गया तो 500 पॉइंट यहाँ पे डाउन ही है। अभी अपलोड होते होते देख लेना कितना चल रहा है करके, रिकवर होके भी कितना होगा, 400 के आसपास ही देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो जितना रिकवर हो जाए उतना ही अच्छा है करके। सो ये सुबह उठने के बाद भी एक बार चेक कर लेना ओवरऑल क्लोजिंग कैसी रही अमेरिकन बाजार की, तो उसी से हिसाब से थोड़ा एक अनुमान लग सकता है हमारे बाजार की ओपनिंग कैसे हो सकती है करके। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।